हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे जो 31 अगस्त यूपी पुलिस एग्जाम हुआ है, इससे रिलेटेड जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस सेक्शन के, वो क्वेश्चनों को देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन काफ़ी टफ की मात्रा में भी है, जिसमें से कि 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं। और कुछ क्वेश्चन 20 से 23 क्वेश्चन ईजी भी हैं, उनको भी देखेंगे। तो जिनका भी शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है वो अपने जीएस सेक्शन को मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में ओईसीडी बोलते हैं, किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ओईसीडी का स्थापना वर्ष 1961 है। उसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके ऑप्शन देखिए, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए व्यापार बाधाएं लगाकर, ये ऑप्शन नहीं होगा। आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा। सदस्य देशों में अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय तंत्र सुधार कर अ, तंत्र सुधार कर, तो ये भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने गलती से रॉन्ग कर दिया, यही लग रहा है। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, सदस्य देशों में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर, क्योंकि ओईसीडी का कार्य ही है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं का नियंत्रण करना है ना, आर्थिक विकास करना। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन आप एग्जाम में भी सारे ऑप्शन पढ़िए, उनमें से जो आपको नेग्लेक्ट करने वाले उनको हटाइए, फिर जो लग रहा है उसको कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। तो 1969 में नील एमस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर उतारा गया था, नील एमस्ट्रॉन्ग को 1969 में। तो उस हिसाब से ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1969। लेकिन ऐसे क्वेश्चन काफी रेयर ही बच्चा पढ़ के जाता है, लेकिन एग्जामिनर पता नहीं किस कैटेगरी का है और कहाँ से उसको बुलाया गया है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन रख रहा है। अभी आगे आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है, जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। तो इनका नाम है जुआन विस्टेज पेरेज मोरा। ये वेनेजुला के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला ये भी करंट है, लेकिन काफी पुराना करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ये करने वाला क्वेश्चन था। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी 1290 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। तो साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन का उद्देश्य पूछ रहा है, तो डेटा ट्रांसफर को तेज करना, ये भी नहीं होगा। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। अगला है, अवांछित फाइलों को हटाना, ये तो होगा नहीं। भंडारण के लिए फाइलों को संपीड़ित करना, ये भी नहीं होगा। तो इंक्रिप्शन को यही कह सकते हैं, अनधिकृत जो पहुंच होती है जैसे हैकर्स द्वारा, तो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। और यूएनएफपीए की स्थापना 1969 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआईटी या साइट का मतलब क्या है। तो साइट है सैटेलाइट इंटरक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार किसके पास है। तो मानवाधिकार मानव का अधिकार है, जो कि सभी लोगों के पास है। तो राज्य के प्रमुख, ये भी नहीं होगा। अपराधी नहीं होगा, विद्यार्थियों नहीं होगा, मतलब होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें सभी लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है ना। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले, कुछ काफी मात्रा में इजी हैं। जैसे कि 20 से 22 क्वेश्चन है जो इजी है, करने लायक है। बाकी आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट करके कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो माइनस मार्किंग में पता ही है आपको क्वेश्चन कर जाते हैं। तो जिसमें ज्यादा डाउट है उनको छोड़ना ही बेटर समझिए। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय या थीम क्या है। तो प्रेरणा, विद्रोह, विद्रोह तो होगा नहीं। प्रेरणा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डांस वांस थोड़ी कला और हाव भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ये जो ठुमरी है। तो रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। और अगला है, चाहत और प्यार। ये ऑप्शन ज्यादा ठीक नहीं बैठ रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, भक्तिपूर्ण, रोमांटिक या रोमनी कह सकते हैं, हाव भाव वाला। अगला है क्वेश्चन, हरे चने का वैज्ञानिक नाम है। तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन क्या है, मेडिकावो, रिग्ना रेटिकोवा, रेडिएटा है, विग्ना मुग्गो है। यही ऑप्शन सही है। आप अगर आपने गेस किया है तो सही किया है, अदरवाइज ये भी छोड़ने लायक था, क्योंकि ये किसी ने नहीं पढ़ के कोई भी स्टूडेंट गया होगा। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है, विग्ना रेटिएटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर ये आपका जो आपने गेस किया होगा, अगर ये सही कर दिया होगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी वैसे क्वेश्चन ये छोड़ने लायक था। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी बैकुरल है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और मैरी क्यूरी है जो ये रेडियो धर्मिता खोज किसने की थी? जो रेडियो धर्मी है पदार्थ होता है इसकी खोज की थी मैरी क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी पूछ रहा है तो हेनरी बैकुरल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये मैथ का है और ये दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसको इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं जीएस सेक्शन में। फिर अगला क्वेश्चन है लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, इससे कोई संबंध नहीं लग रहा है। ये क्या है? LGBTQ प्लस अधिकार आंदोलन, इसका भी कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। नेग्लेक्ट करने वाले ऑप्शन बता रहे हैं। मी टू आंदोलन का भी ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन में यही ठीक लग रहा है, नारीवादी, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है। तो नारीवादी आंदोलन अगर ये जिसने किया है उसका सही हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान। ये जैसे कि बच्चों वाला क्वेश्चन है तो गोदान पता है, मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो रक्षा मंत्रालय या डिफेंस तो होगा नहीं, संस्कृति मंत्रालय भी नहीं होगा, युवा खेल मंत्रालय भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है डैश में ऑनलाइन की उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग होगा, है ना। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है परेशान करना, पीछा करना। तो यही है, ऑनलाइन संदेशों का, ईमेल का सामना करना या पीछा करना, है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 का नोबेल पूछा गया है, इनको पूछना चाहिए, 24 में चल रहा है। एग्जामिनर 24 में बैठा है, पेपर 24 में दिया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं 21 के। तो वैसे इसका राइट आंसर ये सही है, मारिया रेसा द्रिमुत्री मेराटो। अगर ये किसी ने किया है तो सही है, बाकी छोड़ने लायक ये भी क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का पीलापन का क्या प्रभाव है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण ये ताजमहल का जो पीलापन है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्ल वर्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड देहरादून में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ, कौन सा है, मानव विकास सूचकांक या HDI का मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन पहले इनको देखेंगे, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। फिर है तकनीक की प्रगति पर नजर रखना, ये तो नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन विकास डेवलपमेंट सूचकांक है तो उसी से रिलेटेड होगा। पर्यावरण भी नहीं होगा, आर्थिक प्रदर्शन भी नहीं होगा। तो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को आकलना, ये भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो उर्दू भी शामिल है, तमिल भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है। तो अंग्रेजी नई भाषा शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। फिर है प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है आपने तो छोड़ने वाला था, अगर ऑप्शन आपने अभिनव गुप्त किया होगा तो सही हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, है ना। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात डैश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये भी छोड़ने वाला ही था। वैसे इस हिसाब से इसका आंसर FOB या FOB कर सकते हैं, जैसा कि अभी देखा है तो FOB है, लेकिन अगर आपने छोड़ा है तो बेस्ट किया है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही रखे गए हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रखे जाते हैं छोड़ने लायक, लेकिन ये जो ये एग्जाम चल रहा है इसमें तो ऐसा लग रहा है मुझे 7 से 8 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे जीएस सेक्शन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन आयोग हो जाएगा 324, और वित्त आयोग 280 हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग जो OBC वर्ग है, जो अदर बैकवर्ड वाला, ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में वर्णित किया गया है। और संघ लोक सेवा वाला है 315 अनुच्छेद में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट है, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो ये एक नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाले। तो ये नक्सलवादी लाल गलियारा है। ये वैसे 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है 2024 में। चलिए खैर, अगला है कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है जो जिसका पूरा नाम क्या है? तो कोबरा जो कि CRPF का पूरा के अंदर की एक इकाई है, तो इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, कमांडो बटालियंस फॉर रेजिडेंट एक्शन। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आपका सही हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए।
फिर अगला है भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? तो वैट लागू किया 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट है नागालैंड की राजधानी, ये सबको सबने कर लिया होगा, कोहिमा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, कोहिमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2021 में जो एग्जामिनर है ये 2021 में जी रहे हैं। 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? अभी 2024 में इतनी सारी सम्मेलन, इतनी सारी बैठकें हुई है, इनसे ना क्वेश्चन करके ये 2021 के क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो वैसे राइट आंसर इसका ये, अगर किसी ने यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन किया है तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज ये भी छोड़ने वाला एक ही क्वेश्चन था। फिर अगला है स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ये बागवानी और शहद। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, बागवानी और शहद से है। फिर एक कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो कांगो नदी अफ्रीका की है, तो अफ्रीका में ही कांगो घाटी पाई जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन सी से स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सी से स्कर्वी। और पेलाग्रा, तो पेलाग्रा ये B3 विटामिन की कमी से होता है ना, पेलाग्रा। और विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाएगा। डी हो जाएगा सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए वैसे सही है। फिर है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा, 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में जो असम मेघालय में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उससे रिलेटेड है 6वीं अनुसूची, तो राइट हो जाएगा। और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये 4थी है। 7वीं सूची को तो समाप्त ही कर दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नहीं नहीं, 7वीं अनुसूची समाप्त नहीं, वो कुछ और क्वेश्चन याद आ गया। 7वीं अनुसूची में तो केंद्र और राज्य सूची समवर्ती सूची है ना, सूचियों का प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची किससे रिलेट हो जाएगा? हमारी जो सूचियां दी गई है संविधान में उससे रिलेटेड हो जाएगा ना, समवर्ती और केंद्र राज्य सूचियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनैतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य होगा इसका आंसर। तो वैसे छोड़ने वाला ये भी क्वेश्चन था, कौटिल्य। अगर आपने कौटिल्य सही किया है तो मिल जाएगा इसका आपको नंबर। अगर है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? जैसे कि उच्च सदन होता है विधान परिषद, और निचला सदन कौन सा होगा? विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, उच्च सदन वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वैसे ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है आपको, मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन दिखाए हैं, 10 से 11 जो बहुत ही वाहियात और छोड़ने वाले हैं। उसमें से ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। प्लांक फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वही वाला क्वेश्चन है। ये सैद्धांतिक ढांचा को प्रकाश की गति के निकट गति पर पहुंचने वाले कणों के व्यवहार की व्याख्या करता है। ये अपरिवाणिक कणों पर गुरुत्व तरंगों को प्रभाव दे करता है, या यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कणों को अत्यंत उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। तो ऑप्शनों के हिसाब से ऑप्शन नंबर यही ए राइट लग रहा है। बाकी अगर आपने ये किया है तो सही है। हो सकता हो कि जो एग्जामिनर है जब आपकी आंसर की आई तो और कोई क्वेश्चन इसका आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे अगर यही है, अगर आपने किया है तो अगर छोड़ दिया है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी छोड़ने लायक है। तो आपके कितने क्वेश्चन इस सेक्शन में बने हैं, जीएस के सेक्शन में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके इसमें 20 से 19 20 या 21 22 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो सही है, और बाकी आपके 6-7 क्वेश्चन गलत भी हो गए होंगे तो आप कट पिटा के 18-19 के समथिंग पहुंच रहे हैं तो बेस्ट है। क्योंकि इतना टफ जो जीएस का सेक्शन है, लग रहा है कि ये एसएससी सीजीएल का है या यूपी ट्रिपल एससी का है, या काफ़ी सारे एग्जामिनर को बैठाया गया है, उन्होंने ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर फॉर्म किया है। इतने ऐसे घटिया क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ही तो देखो ज़्यादा जीएस जो यूपी जीएस है उससे भी कुछ क्वेश्चन नहीं देखे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ रहा है, वर्ल्ड का जो करंट है ये पूछ रहा है कि किस देश में कौन सा व्यक्ति मरा है, जो बुजुर्ग व्यक्ति का, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। चलिए अभी एक लास्ट शिफ्ट और बाकी है, उसका भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपका पेपर खराब भी हो रहा है तो ज़्यादा हताश मत होइए। अगले भी आने वाली वैकेंसी है, इसी तरह की तैयारी की जाएगी, और जो अगला पेपर होगा उसको भी अच्छे से किया जाएगा। क्योंकि देखिए टफ है, अगर एग्जाम आपका ये पेपर टफ है, जीएस सेक्शन टफ है, तो ये आपके लिए नहीं सभी के लिए टफ है। तो उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। और इसमें ज़्यादा कह रहे हैं कि नकल वकल भी नहीं हुई, ना ही पेपर लीक हुए, तो जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो बहुत ही ओरिजिनल नंबरों की मेरिट बनेगी, ज़्यादा काफ़ी नहीं जाएगी। तो आप हो सकता है आपका भी नंबर आए, क्योंकि जब रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो काफ़ी परसेंटेज, जैसे अगर 60,000 लेना है तो उससे अधिक ही बुलाया जाएगा।
तो हो सकता है उसमें भी आपका नाम आए, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, आप इंतज़ार करिए मेरिट का। और अगर आपको कोई नेक्स्ट तैयारी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप उसकी आराम से तैयारी करिए। और ये पेपर खराब जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे एग्ज़ाम खराब जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।